Hello, welcome to our Cell Tutor. Please do subscribe to our channel and please do like our video. Thank you. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आर सेल ट्यूटर। मैं हूं इमरान सैयद और इन पेज के लेक्चर नंबर 10 के अंदर आपको फिर से वेलकम करता हूं। और आज के लेक्चर के अंदर जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया था कि टाइटल टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स के बारे में हम बात करेंगे। इसमें कुछ मिसिंग है जैसे कि टाइटल टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स, इसके हवाले से हम बात करेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है और इन दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इन पेज के अंदर, और दोनों के फ़ायदे क्या हैं और इनको किन किन जगहों के लिए हम लोग ज़्यादा यूज़फुली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल क्या करेंगे, वही पेज ओपन रहने देते हैं जो लास्ट हम लोग काम कर रहे थे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। एक्चुअली टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि ये सिंपली काम इस तरह से करता है कि जहाँ पे आपने अपने यानी कि इसको ड्रॉ कर दिया ये वहीं पे लिंक हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे लॉक कर दिया है इस वक्त, और जितना मैंने ड्रैग किया था उतनी ही विड्थ इसकी डिफ़ाइन हो गई है। ठीक है, अब टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो ये हैं कि इसका जो साइज़ है, मतलब हाइट और विड्थ, तो इसके अंदर आप जो डिफ़ाइन करते हैं वही रहती है, लेकिन जिसकी जो हाइट है, इंक्रीजिंग हाइट है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती है। मतलब आप जितना टेक्स्ट लिखते जाएंगे ये उस हिसाब से अपनी हाइट को एडजस्ट करता है। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके जब पेस्ट करता हूँ तो आपने यहाँ देखा होगा कि ये इसकी जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गई अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट। ठीक है, और इसके अंदर जब आप एंटर का बटन प्लेस करते हो तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली नई लाइन भी क्रिएट कर देगा। लेकिन हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। अब जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं इसको सिंगल लाइन इसको असाइन करता हूँ, एज्यूम कर लें कि ये एक सिंगल लाइन है इस वक्त, और हमारे पास ये सिंगल लाइन जो है इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। और मैंने क्या किया, इसी टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पे जब पेस्ट किया तो अब आप यहाँ पे आप फ़र्क देखेंगे कि इसमें जब हमने पेस्ट किया था तो इसने इसकी हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर दी थी, लेकिन इसके अंदर वो चीज़ नहीं है। इसके अंदर जो भी आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके विद एंड हाइट डिफ़ाइन कर दी है ये उसी पे एडजस्टेबल रहेगा, और इसके अंदर भले आप जितना भी कंटेंट डाल दो इसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं होगा जब तक आप इसकी साइज़ को ख़ुद ब खुद जाके इंक्रीज़ ना करो या सिलेक्शन टूल की मदद से इसके पॉइंटर्स को क्लिक करके हाइट एंड विड्थ को एडजस्ट ना कर दो। तो दूसरी चीज़ जो हमारे पास इन दोनों के अंदर डिफरेंस है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स और सिंपल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, वो ये है कि टेक्स्ट बॉक्स जो है उसके अंदर जो पॉइंटर्स मौजूद हैं विद हाइट को एडजस्ट करने के वो फोर्थ कॉर्नर्स पे अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अगर मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ और अपने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने यहाँ देखा होगा, देख रहे होंगे बल्कि, कि यहाँ पर विड्थ के लिए सिलेक्शन टूल मौजूद है और हाइट के लिए भी यहाँ पे सिलेक्शन मौजूद है। उसी तरीके से आप जो है पूरे बॉक्स को भी जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अपोजिट जब आप जाते हो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर तो इसके अंदर ऐसी चीज़ कोई मौजूद नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ आप इसकी विड्थ को एडजस्ट करते हो। जब आप इसकी विड्थ को एडजस्ट करते हो तो ये याद रखिएगा इसके अंदर जो मौजूद टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, इसके अंदर मौजूद टेक्स्ट को इसकी मतलब नेक्स्ट लाइन पे इसको मूव कर देता है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंसेस हैं मेन जो कि हमारे पास अवेलेबल होते हैं टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ठीक है, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को ज़्यादातर जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर जहाँ पे हमें पता नहीं होता कि हमारी विड्थ कितनी जाएगी या हमारा जो टेक्स्ट है वो कितना ज़्यादा अवेलेबल है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका साइज़ क्या है। उस हिसाब से हमें नहीं पता कि हम कितनी विड्थ और हाइट डिफ़ाइन करके जो है वो टेक्स्ट बॉक्स को इम्प्लीमेंट करें, तो हम वहाँ पर ज़्यादा टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को ज़्यादातर हम लोग हेडिंग्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब कहीं डॉक्यूमेंट में अगर हमने हेडिंग को एडजस्ट करना है तो हम वहाँ पर जो है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक और इशू ये है कि टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कॉलम्स का ऑप्शन मौजूद नहीं होता। मतलब कि जब आप किसी मैगज़ीन पे काम करते हो तो आपने देखा होगा कि मैगज़ीन के अंदर कुछ कॉलम्स बने हुए होते हैं और उसके अंदर एडजस्टेबल आपके पास जो है
एरिया डिफ़ाइन होता है, जिसकी मैं आपको अगर एक एग्जांपल डिस्प्ले करवा दूं कि एग्जांपल से मेरा क्या मुराद है। मैगज़ीन के उर्दू न्यूज़पेपर, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखा दूं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे होंगे कि ये आप देख रहे होंगे कि ये एक कॉलम है, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास एक कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, ठीक है। तो ये काम करने के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। ये काम आप टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में नहीं करते, क्योंकि टाइटल टेक्स्ट बॉक्स आपको ये ऑप्शन जो है अवेलेबल नहीं करता है, जबकि आपके पास जो टेक्स्ट बॉक्स है वो आपको ये ऑप्शन ज़रूर देता है। अब जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं इसको यहाँ से ब्लैंक करता हूँ, ठीक है, और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इस तरह के कॉलम्स जो हैं अपने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल आपने करना ये है कि मैं चाहता हूँ कि 4 कॉलम्स जो हैं मुझे अवेलेबल हो मेरे पेज के अंदर, और जब मैं उसके अंदर टेक्स्ट को टाइप करूँ तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता जाए हर कॉलम के अंदर। तो उसके लिए सिंपल आपने करना ये है, अपने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर कॉलम्स का ऑप्शन मौजूद है। इस वक्त यहाँ पर सिंगल कॉलम है, तो ये एक सिंगल कॉलम के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। उसी के नीचे स्पेसिंग है आपके पास, मतलब कॉलम्स के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट 0.23 mm यहाँ पर डिफ़ाइंड है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ इस वक्त यहाँ पे 4 कॉलम्स डिफ़ाइन हो जाए मेरे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो मैं यहाँ पे 4 को टाइप करके एंटर कर दूंगा। जब मैं एंटर करूंगा तो इस वक्त आप यहाँ देख रहे होंगे कि मेरे पास 4 कॉलम्स जो हैं वो यहाँ पर डिफ़ाइन हो चुके हैं। अब इस पे काम करने के लिए सिंपल वही तरीका है कि आपने अपना हैंड टूल की मदद से आपने यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पर आपने टाइपिंग करनी है। जैसे कि हम इस वक्त RSL ट्यूटर देख रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक लाइन है इस वक्त, मैं इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट 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 पेस्ट। अब आप देख रहे होंगे कि ये तकरीबन हर कॉलम के अंदर जाता जा रहा है। तो जो कॉलम्स के ऊपर काम करने का तरीका है वो आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपने इस टेक्स्ट बॉक्स की मदद से ही कर सकते हो। और इसके बाद जो बहुत आसान तरीका है, मतलब आप इसको उठा के जहाँ पर भी मूव करना चाहो आप इसको बआसानी मूव कर सकते हो अपने कॉलम्स को, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी, यानी टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के बीच में जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया है। और कॉलम्स को जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पर आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ये बीच की जो स्पेसिंग है ये वाली, इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। जब मैं 5 पे क्लिक करूँगा तो ये स्पेसिंग मज़ीद बढ़ जाएगी, अगर इसमें 1 पे लेके आता हूँ तो स्पेसिंग बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे आप जो है काम कर सकते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। उसके अलावा सिंपल यहाँ पे आप देख रहे होंगे हाइट मौजूद है, विड्थ मौजूद है। ये विड्थ है आपकी कि कितनी विड्थ आप डिफ़ाइन करना चाह रहे हो अपने टेक्स्ट बॉक्स की, हाइट क्या रखना चाह रहे हो। उसी तरीके से स्पेसिंग आप देना चाह रहे हैं, मतलब कि आप लेफ़्ट हैंड साइड से कितनी स्पेसिंग देना चाह रहे हैं, टॉप से कितनी स्पेसिंग देना चाह रहे हैं, तो वो दोनों चीज़ें भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जब आप सिलेक्शन टूल पे काम कर रहे होते हो तो सारी चीज़ें आप यहीं से ख़ुद ही एडजस्ट कर सकते हो, उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती आपको इन ऑप्शंस की। लेकिन सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर क्या है और किस तरह से काम करती हैं। दूसरी चीज़ जो स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल होगी हमारे टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के लिए या टेक्स्ट बॉक्स के लिए, वो भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगी आपके पास। जिस तरह से यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप डिज़ाइंस कुछ मौजूद हैं, इन डिज़ाइंस को आप इस्तेमाल करना चाहें तो बआसानी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी डेप्थ को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये है कुछ डिज़ाइनिंग के लिए आपके पास। इसी तरीके से यहाँ पे कलर्स मौजूद हैं, बैकग्राउंड्स वगैरह जो हम लोगों ने यानी पिछले ट्यूटोरियल्स में कलर्स बनाए थे वो कलर्स यहाँ पर भी मौजूद हैं, ठीक है। उन कलर्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बॉर्डर्स का कलर्स भी चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। स्टाइलिंग जैसे मैंने आपको बता दी कि स्टाइलिंग भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ब्लैक डबल था या ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप इस्तेमाल करते हो अपने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स के साथ। और दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है।
और क्या क्या फ़ायदे हैं दोनों के, कहाँ कहाँ इन्हें यूज़ करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तकरीबन डिटेल में आपको जो है टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के बारे में पता लग गया होगा कि किस तरीके से जो है आप काम कर सकते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के साथ। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है कि वर्क विद रन अराउंड टेक्स्ट बॉक्स इन पेज, मतलब कि हम टेक्स्ट बॉक्स के साथ जो है वो रन अराउंड टेक्स्ट को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैं जब आपको डिटेल में समझाऊंगा इस ट्यूटोरियल के अंदर तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा मकसद क्या है इस रन अराउंड का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।